अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में अपडेट लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का, साथ करेंगे बिटकॉइन की बात, एथेरियम की और कुछ आल्ट कॉइन्स के बारे में भी अपडेट लेते हैं। कल का दिन तो काफ़ी बुरा था, मार्केट जो है वो -36 -40, तो ऐसा कोई सीन देखने को मिल रहा था कि तकरीबन सब कॉइन्स हम लोगों को जो है वो माइनस में नज़र आ रहे थे और अच्छे खासे जो है वो डाउन पोजीशन में नज़र आ रहे। तो आज देखते हैं कि हमारा जो है वो बिटकॉइन किस पोजीशन पे है, शिबा इनू किस पोजीशन पे है और बाकी कॉइन्स किस पोजीशन पे हैं। तो अपडेट लेते हैं, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे बाकी बात करते हैं और आप लोगों को मैं साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने बाइनेंस एक्सचेंज ओपन की हुई है और आप लोग सामने देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा जो है वो बिटकॉइन 30 की पोजीशन पे आ चुका है। 30,000 इसने क्रॉस कर दिया है और कल को ये 24,500 से जो है वो दोबारा वापस आया है। और आपको मैंने कल सुबह की वीडियो में, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 24,000 की एक सपोर्ट है जो दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर सकती है बिटकॉइन को, और वहाँ पे इन्होंने एक विक डाली है जो 24,500 तक आई है और उससे इसने रिकवर लेने की कोशिश की है और वहाँ से रिकवर होती होती है आज के दिन हम लोगों को जिसके कैंडल है वो ग्रीन नज़र आ रही है। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर, और ये आपको नज़र भी आ रहा है 24,500, आपको मैंने 24,000 बताया था। ठीक है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, अगर उस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देता तो फिर 20,000 तो आपको नज़र आ ही जाना था बड़ी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक विक लगाई है क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पे शॉर्ट लगा चुके थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक को लिक्विडेट किया और ये अभी भी उसी जोन के अंदर जो है वो मौजूद है और ये एक जोन लेवल है जो 29,000 का क्रॉस करके जो है वो ऊपर आया है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों को नज़र आ रही है और आज की कैंडल ग्रीन नज़र आ रही है। कल की कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए और इससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और नेक्स्ट अगले दिन भी जो है वो इसकी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों को 32-33 तक अगर हमारा जो है वो स्टेबल हो जाता है इन 3 दिनों के अंदर तो हम लोग फिर इसको 37 तक भी देख सकते हैं नेक्स्ट इसका जो होगा। लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन लेगा, ये जहन में रखना, ये नहीं है कि अब जा रही है ऊपर मार्केट, नहीं नहीं, करेक्शन लाजमी लेगा। ठीक है, आप देखें किस पोजीशन से करेक्शन लेता है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मे बी 31 से डाउन आ जाए, 32 से भी डाउन आ सकता है। तो अब जो करेक्शन लेगा उस करेक्शन के बाद जो है वो हम लोग जो है वो अपनी एंट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाने की पोजीशन में है। तो यहाँ पे इसको रिकवर होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसका एक ज़रूरी है, एक दोबारा जो है वो हम लोगों को एक नज़र आएगा इसकी जो है करेक्शन, उसके बाद हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे अगर एथेरियम की बात की जाए तो एथेरियम भी कल बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे आया हुआ था, 1633 पे आया हुआ था। ठीक है, और मैक्सिमम पब्लिक ने बाइंग भी बहुत अच्छी की है और आज के दिन उनका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी रेंज में आया है, इस वक्त 2077 पे जो है वो ये ट्रेड कर रहा है बड़ा बिंदास। और BNB अगर बोलें तो BNB भी जो है वो हमारा 201 पे गया हुआ था, यानी कि 200 का आपको मिल रहा था और यहाँ पे 103.4 की आपको जो है वो प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे हमारा जो शिबा इनू है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 20% अब जा रहा है और 13.24 की वैल्यू है। कल इसने 10 ऐड कर दिया था, मैं आपको ओपन करके तो मुझे अंदाज़ा था कि ये नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी जो कैंडल है वो BTC से और दूसरे कॉइन से थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है और यहाँ पे 820 तक गया, 22 तक गया है। ठीक है, 822 तक, सॉरी 822 तक गया है। ठीक है, और यहाँ से इसने दोबारा रिकवर लिया और इस वक्त 13.24 पे है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने एफर्ट दिखाया है, रिकवरी की है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये मज़ीद जो है वो अगर हमारा BTC रिकवर होता है तो हमारा शिबा इनू भी साथ साथ रिकवर होगा और साथ साथ जाएगा। सोल अगर बात करें तो सोल हमारा जो है वो 34 पे गया था और ये हमारा पास 51 पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर APE की बात की जाए तो APE जो है वो ये 6 पे था। ठीक है, और ये भी हमारे पास जो है वो वापस 4 पे गया है, 4.9 पे गया और यहाँ से इसने रिकवरी लिया और इसने अपनी दूसरी जो है वो कैंडल बना ली और ये कल की जो है वो आज इसकी दूसरी कैंडल है, इसका मतलब ये पंप करने के मोड में आ चुका है। और यहाँ पे हमारा TRX ये इतने क्रश के बावजूद भी जो है वो डाउन नहीं गया, बड़ा इसने पावर दिखाया अपना। TRX ने बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त इसकी एफर्ट थी जो मुझे पसंद आई है और ये चीज़ें थी सारी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं लाइक गाला, GMT। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के पोटेंशियल दिखा चुके हैं। ये 0.09 है, ये 0.1 पे आ चुका था और आपको पता ही अपने हाई कितने पे गया है। तो इट्स टाइम
कि आपने अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग करनी है, अपने जो है वो कॉइन अभी संभाल के रखने हैं। ये जब करेक्शन लेगा और करेक्शन लेने के बाद जब हम लोगों को एक स्टेबल कैंडल नज़र आएगी, उसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए आपने वही प्रोजेक्ट उठाने हैं जो बेहतर है, ठीक है। और ये भी चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, ठीक है, लूना के साथ जो हुआ है ये किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर बीटीसी की बात की जाए वो काफ़ी अरसे से जो है वो आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। स्टेबल कोइंस के साथ पंगे किए जा रहे हैं, और एक तो पंगा यूएसटी के साथ हुआ है, कल यूएसडीटी के साथ पंगा हो गया था, ठीक है। उसकी वैल्यू 0.94 तक आ गई थी, अचानक से जो है वो प्राइस गिर गई है। तो पब्लिक परेशान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है, कहीं स्टेबल कोइंस के अंदर भी पैसा रखना मुश्किल तो नहीं हो गया। तो ये बहुत ही टेंशन वाली और परेशानी वाली बात थी, लेकिन बहरहाल सब कुछ बेहतर हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने भी अपने आप को सेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं कि यार शिबा इनू अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा ये वैसा, देखें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप लोगों को इस चीज़ को जहन में रख के चलना पड़ेगा कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट, अगर आप एक्सपर्ट हैं या आप यूट्यूबर हैं, काफ़ी टाइम से जो है वो काम कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, तो आप लोगों को पता होता है कि मैंने प्रोजेक्ट को कैसे रीड करना है। लूना एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, स्ट्रॉन्ग टीम थी, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम था, मैं खुद जानता हूँ उसको। तो हुआ क्या कि अब हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसके इवेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं, ये क्या क्या चेंजिंग लाने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, ये क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट जो है वो इन्वेंशन होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं इसकी प्राइस को अप ले जाने में, और पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती है यहाँ पे प्राइस जो है वो इन्वेस्टमेंट करने में, निकालने में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप लोग जो है वो उठा के देख लें, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये अच्छा है तो ये बुरा है, ऐसे आप नाम देंगे तो वो तो गलत है। आप हाँ ये देखें कि हाँ यार ये इनकी टीम रिव्यू नहीं है, इनका जो है वो टीम वर्क अच्छा नहीं है, ये ऐसे कर रहे हैं, या इन्होंने अपने कॉइन ज़्यादा जो है वो होल्ड किए हुए हैं, ये किया हुआ वो किया हुआ है। तो यहाँ पे मेटावर्स, शिबेरियम ब्लॉकचेन, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, गेमीफाई, सारी चीज़ें अब इसके अंदर जो हम लोगों को नज़र आएंगी, अपनी ब्लॉकचेन, ये सारा सिस्टम। तो हम लोग ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि यार कि प्रोजेक्ट अच्छा भी हो, लेकिन बुरा वक्त आएगा तो पता नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को यही कहूँगा, मैं काफ़ी बार कह भी चुका हूँ कि जब भी आप क्रिप्टो में आते हैं तो आपका पहला ये होना चाहिए गोल कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सबसे पहले मैंने निकालनी है। चाहे कॉइन मेरा थोड़ा प्रॉफिट दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, या मैं आपने बीच में से अपने पैसे जो है वो कोशिश करके पहले निकालने हैं। उसके बाद जो क्रिप्टो से कमाया हुआ पैसा वही आपने क्रिप्टो मार्केट में रखना है। उसके बाद आपने टाइम टू टाइम बीच में से प्रॉफिट बनानी है। हाल्विंग के टाइम तक हम लोग एक अच्छा बुल रन देखेंगे बिटकॉइन के अंदर भी, बाकी कॉइन्स के अंदर भी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर एंट्रीज लें और उसके बाद उनमें से प्रॉफिट निकालें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। और यही मैं आप लोगों को कहूँगा, और मैं हर बार कहता आ रहा हूँ, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म के लिए भी रख रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करते जाएं, अपना पैसा निकाल लें, साथ साथ 25% प्रॉफिट बुक कर लें, फुली सेल मत करें। ये मेरा लॉन्ग टर्म का फार्मूला ये है, ठीक है। दूसरों का लॉन्ग टर्म का फार्मूला ये है कि भाई कुछ ना निकालो, रहने दो। मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा थोड़ा निकालो कोई। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि शिबा इनू की प्राइस 1 0 किल करती है ना, एक और 0 किल करती है आपके सामने, मैं खुद विड्रॉ लूँगा, ठीक है। मैं खुद जो है वो अपना 25% या 50% शिबा इनू सेल कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये चीज़ें आपको जहन में भी रखना पड़ेंगी। फ्यूचर ट्रेड सीखें, दूसरी चीज़ें आप लोग सीखें। आप लोग शॉर्ट में भी प्रॉफिट बना सकते हैं, लॉन्ग में प्रॉफिट बना सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई ना, तो मेरे भाइयों आप बहुत अर्न कर सकते हो डेली बेसिस पे। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। आप एक अच्छा प्रॉफिट डेली बेसिस पे भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो के लाइक को में लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।